सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन के क्रम में हम दूसरे अध्याय पर विचार कर रहे थे। गीता की पृष्ठभूमि बड़ी विचित्र है। सामान्य रूप से हमारा ऐसा सोचना होता है कि अत्यंत शांत और एकांत हो तब आध्यात्म का सर्वोच्च उपदेश किया जा सकता है और ग्रहण भी किया जा सकता है। वक्ता आध्यात्म की सर्वोच्च ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला, आत्मा को ब्रह्मत्व तक पहुंचाने वाला, अपनी चेतना को उसके सर्वोच्च स्तर तक उठा देने वाला जो उपदेश है वो अत्यंत शांत और एकांत परिस्थिति में ही हो सकता है। लेकिन गीता में इसका बिल्कुल उलट देखने में आता है कि जब युद्ध का शंखनाद हो चुका है, रणभेरियां बज चुकी हैं, उसके बाद उस युद्ध स्थल में गीता जी का उपदेश हुआ जो चेतना को उसके यथार्थ बोध में स्थापित करने वाला है, जो मनुष्य को उसकी सर्वोच्च गति, सर्वोच्च स्थिति तक पहुंचाने वाला है। अब इसका संदेश क्या है कि हम ये न समझें कि किसी दिन जब बहुत आराम हो जाएगा, जब रिटायर हो जाएंगे और जब कोई काम नहीं रहेगा करने को तब गीता सुनेंगे। अभी तो हमारा युवावस्था है, अभी हम जो है गीता सुनने का समय कहाँ, अभी तो और बड़े बड़े काम हैं करने के लिए। तो संदेश क्या है गीता का कि देखो सबसे बड़ा काम यही है, माया में भटकना बड़ा काम नहीं है और माया को पा लेना बड़ा काम नहीं है, माया से पीछा छुड़ाना सबसे बड़ा काम है और आत्मा के बोध में स्थिर हो जाना सबसे बड़ा
काम है। और शुभस्य शीघ्रम, अगर हम अवसर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमको जीवन बीत जाएगा, कभी फुर्सत नहीं मिलेगी, एक पे एक काम आता ही चला जाएगा। हमको अपनी प्रायोरिटी जानबूझकर जब तक हम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट को प्रयास पूर्वक अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे, तब तक इसके लिए टॉप प्रायोरिटी कभी मिलेगी नहीं। बाई नेचर ये नहीं होगा। हमारी बुद्धि संसार में ही किसी न किसी लक्ष्य को टॉप प्रायोरिटी का बताती रहेगी, उसी में सुख बुद्धि कहती रहेगी, उसी में महत बुद्धि कहती रहेगी, और फिर उसी में सत्य बुद्धि भी कहती रहेगी। क्योंकि अगर हम सुख को संसार में ही ढूंढते रहेंगे तो आत्मोन्मुखी जीवन जिएंगे ही नहीं, आत्मोन्मुखी विचार करेंगे ही नहीं। क्योंकि ये व्यक्ति जहाँ सुख देखता है उसी को पाने की कोशिश करता है, उसी का विचार करता है और उसी को पाने के लिए कार्य करता है। अगर हमको सुख संसार में दिखेगा, संसार की घटनाओं और संसार की परिस्थितियों में दिखेगा, तो हम संसार की परिस्थितियों को अनुकूल बनाने, सुखद बनाने, उन्हीं के पीछे भागने में लगे रहेंगे, जैसा कि ये जीव जन्म जन्मांतर से लगा हुआ है। और चूंकि बार बार वही करता है, इसलिए बार बार वही पाता है। क्या पाता है कि आशा तृष्णा ना मोई, मर मर गए शरीर। ये आशा और तृष्णा वैसी की वैसी बनी रहती है और शरीर समाप्त हो जाता है। जन कितने शरीरों में ये आत्मा जा चुकी, रह चुकी, और उसी सुख की खोज करती रही, लेकिन वो मिला नहीं। और इस वही खोज करते हुए इस शरीर में भी है। शरीर पूरा हो जाएगा, कामनाएं पूरी नहीं होंगी, कामनाएं जैसी की तैसी बनी रहेंगी। और कामना किस चीज की है? सुख पाने की ही तो है। हम कोई भी परिस्थिति प्राप्त करके, कोई भी अनुकूल स्थिति प्राप्त करके सुख ही तो पाना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मृत्योः स मृत्युम गच्छति। हम एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा करेंगे, लेकिन सुख की तलाश पूरी नहीं होगी। वो सुख की तलाश कब पूरी होगी? जब हम जीवन को आत्मोन्मुखी बनाएंगे, जब हम आत्मा को सत्य जानेंगे, आत्मा को महत्वपूर्ण जानेंगे और आत्मा को सुखद जानेंगे। सच्चिदानंद आत्मा का स्वरूप है, संसार तो इसका उल्टा है। दो सत्य नहीं हो सकते। अद्वैत तत्व आत्म तत्व है। अगर आत्मा सुखद स्वरूप है तो निश्चित रूप से संसार दुख रूप है। हमको चाहे जितना तात्कालिक दृष्टि से, चूंकि हमारी पेनेट्रेटिंग इंसाइट नहीं है, हम घटनाओं को भेद करके उनके पीछे आने वाली और पीछे खड़ी परिस्थितियों को नहीं देख सकते। इसलिए हमको दुनिया बड़ी चमकदार लगती है, बड़ी आकर्षक लगती है और कभी कभी बड़ी सुखद भी लगती है। लेकिन वो सुख क्या जिसके पीछे बहुत सारे दुख आने वाले हैं? सुख तो आत्मा का धर्म है। इसलिए भगवान ने जैसे ही प्रवचन शुरू किया दूसरे अध्याय में, तो भगवान ने कहा कि अर्जुन का शोक तो इतना ज्यादा है कि बिना आत्मज्ञान के उपदेश के ये शोक अर्जुन का नष्ट ही नहीं होने वाला है। और इसलिए दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से जैसे ही भगवान ने प्रवचन शुरू किया, तो भगवान ने आत्मज्ञान के उपदेश से ही प्रवचन शुरू किया। अर्जुन को, क्योंकि जो शोक की दवाई है, संसार द्वारा प्राप्त शोक की दवा आत्मज्ञान ही है। इसके अलावा शोक की आत्यंतिक निवृत्ति का, पूर्ण रूप से निवृत्ति का और कोई उपाय नहीं है। इसलिए भगवान ने जो सबसे उच्चतम ज्ञान था, आत्मज्ञान, वही दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से अर्जुन को देना शुरू किया। और वो ज्ञान देते हुए सबसे पहले भगवान ने 11वें श्लोक पर अर्जुन के शोक पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। हमने पिछली कक्षा में भी चर्चा की थी। 11वें श्लोक में भगवान ने कहा, अशोच्यान अन्वशोचस्तुम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अर्जुन, तुम प्रज्ञावानों की तरह से बात करते हो, लेकिन उन बातों पर शोक करते हो जो शोक करने लायक हैं ही नहीं। हमारी भी यही दशा है।
हम उन बातों पर शोक करते हैं जो शोक करने लायक नहीं है, और फिर उसको जस्टिफाई करते हैं कि नहीं नहीं, उनका शोक तो जेन्युइन है। भगवान ने यहां शोक के पूरे अनौचित्य को ही कह दिया, शोक पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। जब तुम 3 शरीरों को अपना स्वरूप समझते हो, जब तुम दूसरे के 3 शरीरों को उसका स्वरूप समझते हो, जब तुम संसार की घटनाओं को सत्य समझते हो, जब तुम ये विचार और भावनाओं को सत्य समझते हो, बुद्धि और मन को सत्य समझते हो, अर्थात आत्मा को सत्य नहीं समझते हो, जो असत है, अनात्म जो असत है उसी को सत्य समझते हो, और उसमें आसक्त हो जाते हो और आत्मा को भूल जाते हो कि आत्मा तो सच्चिदानंद स्वरूप है, तभी शोक तुमको ग्रसता है, ग्रहण करता है, शोक तुमको अभिभूत कर लेता है। और जो आत्म स्वरूप को जितना भूल जाएगा, वो संसार के सुख दुख में उतना मगन हो जाएगा, आसक्त हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं शोक का अनौचित्य है। सबसे पहले मानो शोक अनौचित्य उपनिषद का ही उपदेश भगवान ने 11वें श्लोक में कर दिया कि अर्जुन ना अनुशोचन्ति पंडिता। जो पंडित है, ज्ञानी है, तत्वदर्शी है, आत्मज्ञानी है, उसका पहला लक्षण भगवान ने किया कि वो शोक नहीं करता है। अगर शोक कर रहा है इसका मतलब कि अभी आत्मा का दर्शन ही नहीं किया, आत्मा के सत्य को नहीं जाना, आत्मा के आनंद स्वरूप को नहीं जाना, आत्मा के प्योर कॉन्शियसनेस प्रज्ञान स्वरूप को नहीं जाना। आत्मा को जानते ही शोक की निवृत्ति होती है, और उपनिषद का ही मूल वाक्य है कि तरति शोकम आत्मवित्। जो आत्मज्ञानी होता है वो शोक के पार चला जाता है, भय के पार चला जाता है। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। जो उस आनंद ब्रह्म का बोध जिसको हो जाता है, वो भय के पार चला जाता है और वो शोक के पार चला जाता है। तो इस 11वें श्लोक में भगवान ने शोक पर आक्षेप किया, और फिर 11वें श्लोक में शोक पर आक्षेप किया, और 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अर्जुन शोक क्यों तुम न करो, क्योंकि कोई ऐसा समय नहीं था जब तुम नहीं थे, या मैं नहीं था, या ये राजा लोग नहीं थे। अर्थात देह की दृष्टि से जन्मना और मरना है। 13वें श्लोक में भगवान ने कहा देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मोहयति। धीर लोग मोहित नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो फिजिकल बॉडी है, स्थूल देह है, यही जन्मता और मरता है। जो आत्मा है, चेतन है, उसका न जन्म होता है न मरता है। वो तो एक अखंड सर्वव्यापक है, वो तो कालातीत है और वो देशातीत है। वो तो सर्वव्यापक है, वो सर्वकाल में है, वो कहाँ पैदा होगा और कहाँ मरेगा। और दृष्टांत दिया भगवान ने 13वें श्लोक में कि जैसे इस फिजिकल बॉडी की एक बाल्यावस्था होती है, युवावस्था होती है, जरावस्था, वृद्धावस्था होती है, उसी तरीके से ये जर्जर शरीर समाप्त होकर के पंचभूत में मिल जाता है, और फिर कर्मानुसार अगला शरीर की भी प्राप्ति उतनी ही सहजता से हो जाती है इस जीवात्मा को, जितनी सहजता से बाल्यावस्था से युवावस्था और युवावस्था से जरावस्था आती है, उतनी ही सहजता से देहांतर प्राप्ति हो जाती है, अगले शरीर में जीवात्मा प्रवेश कर लेता है। जो व्यक्ति इसको जानता है वो मोह में नहीं पड़ता है, अज्ञान में नहीं पड़ता कि अरे मैं मर जाऊंगा या ये मर जाएंगे। तुम तो द्रोण और भीष्म जैसे सच्चरित्र और सद्गुणी लोगों के मरने पर भी शोक कर रहे हो कि अरे ये मर जाएंगे तो कैसे क्या होगा, और स्त्रियां जो है विधवा हो जाएंगी। शोक न करने योग्य अनेक अनेक बातों पर शोक कर रहे हो। अरे ये लोग सत्कर्मी लोग हैं, सद्गुणी लोग हैं, इन्होंने अच्छा जीवन जिया है, कर्मानुसार ही उनको ये शरीर प्राप्त हुआ है और कर्म के अनुसार ही अगला शरीर प्राप्त हो जाएगा। अगर उनके कर्म इतने अच्छे रहे हैं तो अगला शरीर तो इससे ज्यादा अच्छा मिलेगा, और वहां की परिस्थितियां, माँ बाप, सब शिक्षा दीक्षा इससे ज्यादा अच्छी मिलेगी। तो फिर मरने से डरना क्या?
मरने से वो डरे जिसने कर्म ठीक न किए हों, जिसका चिंतन ठीक न हुआ हो, जिसने ज्ञान ठीक से न प्राप्त किया हो, जिसने इस मनुष्य जीवन का ठीक उपयोग न किया हो, अंदर की उन्नति और बाहर की उन्नति के लिए जिसने ठीक प्रकार से जीवन न जिया हो, शोक करने की बात तो उस पर है। अपना ज्ञान अगर ठीक नहीं है, अपने कर्म ठीक नहीं है, तो ये शोक करने की बात है। हम मर जाएंगे या दूसरा कोई मर जाएगा, ये कोई शोक करने की बात नहीं है। अगर कोई इस पर शोक कर रहा है, इसका मतलब वो अज्ञानी है, वो मोह में पड़ा हुआ है। मोह के कारण ही शोक होता है, अन्यथा शोक का बिल्कुल अनौचित्य है। इस सृष्टि में शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि आत्मा तो आनंद स्वरूप है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम सनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। वो राम जी हमारा आत्मा चेतन बन करके बैठे हुए हैं और वो सुख का सागर है। हमारे अंदर ही सुख का सागर लहरा रहा है, लेकिन हम संसार से थोड़े थोड़े सुख की भीख मांग रहे हैं। हमको सुख की वहां तलाश करनी चाहिए जहां वास्तव में सुख है। एक दरिद्र से भीख मांगने पर वो क्या दे देगा? तो भीख तो परमात्मा से मांगो, बढ़ो तो अपनी आत्मा की तरफ। संसार तो खुद ही भिखारी है, वो खुद ही प्रेम की भीख मांग रहा है, वो खुद ही सुख की भीख मांग रहा है। वो तुमको क्या सुख दे देगा? परमात्मा की शरण पकड़ो तो सुख भी मिल जाएगा, क्योंकि उनके पास तो अनंत सागर लहरा रहा है सुख का। भगवान इधर आह्वान करते हैं अर्जुन का कि देखो, ये देह ही जन्मता मरता है, आत्मा तो नित्य है और अजर अमर है। 13वें श्लोक तक हमने चर्चा की थी। इस प्रकार से भगवान ने देह और देही का स्वरूप 13वें श्लोक में बताया। 11वें श्लोक में शोक पर आक्षेप किया, 13वें श्लोक में मोह पर आक्षेप किया और 12वें श्लोक में कहा कि क्यों शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी काल में ऐसा था ही नहीं कि मैं परमात्मा कृष्ण न रहा हूं या तुम अर्जुन किसी न किसी रूप में किसी शरीर में न रहे हो और या ये राजा लोग न रहे हो, और ना आगे ही ऐसा होने वाला है कि मैं न रहूं, तुम न रहो या ये राजा लोग रहे न रहे। अर्थात आत्मा तो अनादि है और अनंत है, वो तो मरने वाला है नहीं। तुम देह पर दृष्टि रखने के कारण उपाधियों में भेद जो भास रहा है, उस भेद को ही सबसे बड़ी बात मान करके, सबसे बड़ा सत्य मान करके भ्रमित हुए हो। आत्मा की दृष्टि से कोई भेद नहीं है, उपाधियों की दृष्टि से ही भेद है, शरीरों की दृष्टि से ही भेद है, और उसी भेद को तुम परम सत्य मान करके इस मोह और शोक में पड़ गए हो। अगर तत्व पर तुम्हारी दृष्टि हो, आत्म तत्व पर तुम्हारी दृष्टि हो, तब फिर शोक का कहीं कोई नाम नहीं रह जाएगा, और मोह का निवारण तभी हो पाएगा, शोक का निवारण तभी हो पाएगा जब तुम अपने को भी आत्मा जान लोगे, इन राजाओं को भी आत्मा जान लोगे और मुझ परमात्मा को भी अपना आत्मा जान लोगे। जब उस एक आत्म तत्व के बोध में दृढ़ता से तुम स्थित होगे, निश्चय हो जाएगा कि आत्मा ही सत्य है और असत अनात्म। जब सत्य ही नहीं है तो फिर महत्वपूर्ण कैसा, और जब सत्य और महत्वपूर्ण ही नहीं है तो सुखद कैसा। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी, तब शोक भी चला जाएगा और मोह भी चला जाएगा। इस प्रकार से जो मूल बात है वो 3 श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को बता दी, और अब उस आत्म तत्व तक पहुंचने का साधन भगवान बताते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आज तक तो संसार सत्य की दृष्टि हमारी बनी हुई है और बस 1-2 प्रवचन सुनने के बाद आत्मा सत्य है, आत्मा महत्वपूर्ण है और आत्मा ये दृष्टि बन जाएगी। अगर हमें आज तक संसार के भोग पदार्थों में सुख दिखाई दे रहा है तो बस 1 घंटे बाद हम आत्मा में ही सुख का दर्शन कर लेंगे, आत्मा को ही सत्य जान लेंगे, महत्वपूर्ण जान लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब ही होई सब संशय भंगा।
हम अगर संसार के सत्यत्व के मोह में पड़े हैं, संसार की सुख स्वरूपता के भ्रम में पड़े हुए हैं, तो जब हम बहुत काल तक सत्संग करेंगे, बार बार सत्संग करेंगे, तभी ये भ्रांति हमारी जाएगी, मोह जाएगा और मोह जनित शोक भी चला जाएगा, और तब हम जानेंगे कि नहीं, आत्मा ही सत्य है और आत्मा ही आनंद स्वरूप है। तो इसके लिए साधना क्या बनेगी? क्योंकि साधना भी कुछ न कुछ करनी पड़ेगी। हमारी दृष्टि में परिवर्तन तभी होगा, हमारी संसार दृष्टि की जगह आत्मदृष्टि तभी बनेगी जब हम कुछ साधना भी करेंगे। तो भगवान अब साधना का उल्लेख करते हुए कहते हैं 14वें श्लोक से थोड़ा सा बताते हैं कि तुमको दिनचर्या में क्या करना है, दृष्टि में कैसा करना है, अपनी बुद्धि कैसी बनानी है, अपना मन कैसा बनाना है, अपने जीवन के लाइफ के प्रति अप्रोच क्या रखना है। तो पहले भगवान जो अभी हमारी स्थिति है उसका निर्देश करते हैं और क्या कहाँ हमको जाना है उसका निर्देश करते हैं। 14वें श्लोक में 14th श्लोक में दूसरे अध्याय के भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमा अपायिनः अनित्याः तान् स्थितिक्षस्व भारत। भगवान कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। मात्रा का अर्थ क्या है? मात्रा का अर्थ है इंद्रियां, और स्पर्शा अर्थात इंद्रियों के विषय। हम जानते हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, जिह्वा, त्वचा और कान। आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, और इन 5 के अपने अपने अर्थ हैं, यानी जिनका स्पर्श करके उनका ज्ञान कराने की योग्यता इन ज्ञानेंद्रियों में है। आंख रूप का ज्ञान कराती है, कान शब्द का ज्ञान कराता है, नासिका गंध का ज्ञान कराती है, जिह्वा या रसना स्वाद का ज्ञान कराती है, और त्वचा स्पर्श का ज्ञान कराती है। ये 5 चीजों का ही ज्ञान हम पा सकते हैं। छठी चीज के ज्ञान पाने के लिए अगर वो हो भी तो हमारे पास कोई इंद्रिय नहीं है उसका ज्ञान। और हमारा मन जो है इन 5 को एक साथ मिला करके देखने, समझने, जानने में समर्थ होता है। क्योंकि गुलाब का फूल देखा तो उसकी एक गंध भी है, उसका एक स्पर्श भी है, और अगर हम उसको रगड़ें तो उसकी चिट-चिट की आवाज भी आएगी, उसका रूप भी है, लाल रंग भी हमको उसका दिखाई देगा, पंखुड़ी का आकार भी दिखाई देगा। इस प्रकार 5 ज्ञानेंद्रियों एक एक बात का गुलाब के फूल का दर्शन कराएंगी, लेकिन मन 5 को समेकित करके 5 अनुभवों को, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 अनुभवों को समेकित करके मन एक गुलाब के फूल का टोटल स्ट्रक्चर हमारे अंतःकरण में प्रकट कर देगा। अर्थात इंद्रियां तो एक एक अर्थ का ज्ञान कराएंगी, लेकिन मन उन 5 को एक साथ मिला करके समग्र रूप से गुलाब के फूल का ज्ञान करा देगा। और बुद्धि फिर वासनाओं के बैकग्राउंड में ये निर्णय भी दे देगी कि ये फूल सुंदर है कि नहीं है, इस फूल को अपने पास रखना चाहिए या फेंक देना चाहिए। यानी वासनाओं के बैकग्राउंड में बुद्धि निर्णय दे देगी और इंद्रियां ज्ञान करा देंगी और मन भी ज्ञान करा देगा। मन ही बताएगा कि ये सुखद है कि दुखद है, अनुकूल है कि प्रतिकूल है। यही स्ट्रक्चर है, यही हमारा जीवन है, और इसी को हम सत्य मान करके जीते चले जाते हैं। कहा मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः। ये जो इंद्रियां और उनके विषयों के संयोग हैं, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये कैसे हैं? ये सुख और दुख देने वाले हैं। ये हमको द्वंद्व में फंसाए रखते हैं। गुलाब का फूल आकर्षक है तो लगेगा हमको मिल जाए, और अगर सड़ा हुआ है तो लगेगा कि ये फेंक दिया जाए। अगर बदबू दे रहा है, वही सड़ रहा है तो दुख देगा, और अगर आकर्षक है हमारी इंद्रियों को, उसकी खुशबू, उसका स्पर्श सब
प्रिय लगने वाला है तो वही सुख का कारण हो जाएगा। तो ये संसार में द्वंद्व हमेशा बना रहेगा। कुछ बातें, कुछ घटनाएं, कुछ लोग सुख का कारण लगेंगे और कुछ दुख का कारण लगेंगे। ये और क्यों लगेंगे? क्योंकि इन इंद्रियों के अपने राग और द्वेष हैं। आंख चाहती है कि अच्छा रूप दिखे और खराब रूप न दिखे। कान चाहता है कि अच्छे शब्द सुनाई दें, प्रशंसा के शब्द सुनाई दें और भर्त्सना, डांट के शब्द न सुनाई दें। जिह्वा चाहती है कि जो प्रिय लगने वाला है, मधुर भोजन मिले और जो स्वादिष्ट न हो वो न मिले। ऐसे ही कहा मात्रा स्पर्शात, ये जो इंद्रियां और उनके विषय का संयोग से प्राप्त होने वाला अनुभव है, और अनुभव कैसा है? अंत में सुख या दुख रूप है, शीत या उष्ण रूप है। ऐसे ये जो द्वंद्वात्मक अनुभव हैं, भगवान कहते हैं ये आने जाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि इस संसार में हमको सब कुछ वैसा ही मिलता रहेगा हमेशा, जो खाली सुख ही सुख देता रहेगा। ऐसा मिलता, या ऐसा भी नहीं होगा कि सब ऐसा ही मिलता रहेगा जो दुख ही दुख देता रहेगा। आगमा अपायन, आगमा माने वो आने वाले हैं और अपायन माने जाने वाले हैं। ये जो संसार की घटनाएं हैं, प्राणी पदार्थ परिस्थिति हैं, ये सुखद और दुखद होंगी, अनुकूल और प्रतिकूल होंगी, लेकिन ये आने और जाने वाली होंगी। हम चाहें भी तो किसी परिस्थिति को पकड़ करके नहीं रह सकते हैं। हमारे माता भी एक दिन जाएगी, पिता भी जाएगा, पड़ोसी भी जाएगा, सब बदलने वाला है। यहाँ दिस टू विल पास अवे, गुरुदेव कहते थे, यहाँ इवन दिस बॉडी विल पास अवे। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। यहाँ पे कोई घटना को हम पकड़ के नहीं रख सकते हैं, किसी व्यक्ति को पकड़ करके नहीं रख सकते हैं, और तो और हम किसी मनःस्थिति को अपनी पकड़ के नहीं रख सकते हैं। और बहुत बार तो ये होता है अपने निश्चय को भी पकड़ के। एक बड़ा तर्कशास्त्री आता है, जीवन के अनुभव कुछ ज्यादा होते हैं तो निश्चय बदल जाता है, लोगों के बारे में दृष्टि बदल जाती है, घटनाओं के बारे में दृष्टि बदल जाती है, अपने लक्ष्य के बारे में दृष्टि बदल जाती है। कहा ये सब कुछ आने जा, केवल तान तितिक्षस्व भारत, क्योंकि भगवान पहले ही बता चुके हैं यहां कौन सी चीज है जो आने जाने वाली नहीं है। कहा वो केवल और केवल आत्मा है, वो आत्मा ब्रह्म है, वो परमात्मा के अलावा सब कुछ आने जाने वाला है। जो भी अनात्म है, यानी संसार के प्राणी पदार्थ परिस्थितियां या अंदर की हमारी मन स्थितियां, बुद्धि के विचार, मन की संवेदनाएं, संसार की घटनाएं, ये सब आने जाने वाले हैं। कहा फिर इनसे डील करने का उपाय क्या है? क्योंकि हम तो चाहते हैं सुखद सुखद ही आए और दुखद दुखद आए ना, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। वैली के बाद पीक और पीक के बाद वैली तो आना है, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख तो आना है। भगवान राम और कृष्ण के जीवन में भी ऐसा होता रहा, तो हम कहां से उसको रोक लेंगे? घटनाओं को रोकना, सुख और दुख को रोकना हमारे बस का बात नहीं है। कहा फिर क्या इससे डील करने का उपाय है? तो भगवान कहते हैं अर्जुन से, तान तितिक्षस्व भारत, तुम इनको दृढ़ता से सहन करो, इसको सहो, अनुकूलता को भी सहो और प्रतिकूलता को भी सहो, ये शीत को भी सहो और उष्ण को भी सहो। जब तुम सह लेते हो तो ये सुख दुख जो इनमें बह जाता है, जो सुख में इतना खुश हो जाता है कि भूल जाता है कि अभी दुख भी आने वाला है, और दुख में इतना दुखी हो जाता है कि भूल जाता है कि भाई अभी सुख भी आएगा। सुख और दुख के दबाव में जो बिखर जाता है, सुख दुख उस पर सवार हो जाते हैं। और भगवान कहना है वो अर्जुन तुम्हारी तरह से शोकग्रस्त हो जाता है, मोहग्रस्त हो जाता है, धर्म विमूढ़ हो जाता है, और उसकी इंद्रियां शोक से तुम्हारी तरह से इतनी ग्रस्त हो जाती हैं कि तुम कहते हो कि त्रिलोकी का राज्य भी शोक से निकालने में समर्थ नहीं है। त्रिलोकी का राज्य तो नहीं समर्थ है, लेकिन आत्मज्ञान इस शोक से निकालने में समर्थ है। और उसके लिए तुमको एक क्वालिटी अपने अंदर लानी पड़ेगी, वो है
तितिक्षा, सहन करना। दुख का भी आए तो सहन करो और सुख भी आए तो सहन करो। अब कोई ये कहेगा कि भाई दुख को सहन करने की बात तो ठीक है, लेकिन सुख को क्यों सहन करें? सुख में सहन करने की ऐसी क्या बात है? सहन करने का मतलब क्या है दुख को? तो दुख को सहन करने का मतलब अगर है कि तुम दुख में बह करके अपने कर्तव्य को न भूल जाओ, अपने लक्ष्य को न भूल जाओ, और अपने कर्म को, दुखी व्यक्ति, शोकग्रस्त व्यक्ति अपने कर्म को अच्छे ढंग से नहीं कर सकता है, जैसे अर्जुन नहीं कर पा रहा था। तो भगवान चाहते हैं कि जो तितिक्षु होगा, जो सहन कर पाएगा दुख को, वो चाहे बाहर से कितनी दुखद परिस्थिति हो, मन में भी अगर दुखद मन स्थिति हो तो भी अपने कर्म को ही कैन डू इन द बेस्ट वे, वो सबसे अच्छे ढंग से अपना कर्म कर पाएगा, क्योंकि वो दुख में की तितिक्षा जानता है। और सुख की तितिक्षा कहा, देखो सुख में भी आदमी इतना फूल करके कुप्पा हो जाता है, अहंकार से, सफलता के अहंकार से इतना ग्रस्त हो जाता है कि फिर कर्तव्य भूल जाता है। भगवान चाहते हैं कि हम भगवत प्रेरणा से कर्म करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करें, अपना कर्तव्य कर्म करें, सुख में फूले फूले न घूमने लगे क्योंकि अभी दुख आने वाला है, और दुख में दबे दबे न घूमने लगे क्योंकि अभी सुख आने वाला है। दोनों को ही सहन करते हुए अपने कर्तव्य पथ में ही लगे रहें, परमात्मा के स्मरण में लगे रहें। ये तो परिस्थिति है बाहर की, उसको बहुत ज्यादा महत्व देने की आवश्यकता नहीं है, और मन स्थिति को भी बहुत महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। तो गुरु जी कहते थे कि देखो, संतों ने कहा कि ये सुख और दुख बाघ की तरीके से हैं, लगता है तुमको खा लेंगे। दुख आएगा तो लगेगा खा लेगा, और सुख भी आएगा तो भी तुमको भुला देगा, लक्ष्य भुला देगा, कर्म भुला देगा, कर्तव्य भुला देगा, तुम्हारी सत्य दृष्टि को ओवर पावर कर लेगा। लेकिन इन सुख और दुख को अगर सह लिया जाए तो ये बाघ नहीं रह जाते, ये बिल्ली बन जाते हैं, ये नमस्ते करने लगते हैं। तो कहा कि देखो, संसार में सुख भी असल में आत्मज्ञान में बाधक है, संसारी सुख, और संसारी दुख भी आत्मज्ञान में बाधक है। क्यों? क्योंकि कर्मयोग नहीं करने देगा, भक्ति योग नहीं करने देगा, ज्ञान योग में लगने नहीं देगा। इसलिए संसार का सुख और दुख दोनों आत्मोन्मुखी, ईश्वरोन्मुखी यात्रा में बाधक है। वो कर्म में बाधा डालेगा, वो भक्ति में बाधा डालेगा, वो ज्ञान में बाधा डालेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि दोनों को सहो, सुख को भी सहो और दुख को भी सहो। और सहना तो पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सबका ये अनुभव है कि दुनिया में दुख भी टिक के नहीं रहता है, विपत्ति भी आती है तो चली जाती है, टिक के रहने वाली थोड़ा है। ये चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन दिस यूनिवर्स। गुरुदेव कहते थे परिवर्तन ही इस सृष्टि का नियम है। लेकिन सत्य क्या परिवर्तन है? नहीं। जो जो परिवर्तनशील है वो सत्य नहीं, उसका अधिष्ठान जो अपरिवर्तनशील आत्मा है, सत्य तो वही है जो हमारे अंदर मैं करके स्फुरित हो रहा है, जो हमारे अंदर चेतन बन के बैठा है। चेतन ही सत्य है। उसके ऊपर ये जो आरोपित उपाधियां हैं जिनमें हमने मैं बुद्धि करी है, ये तो सत्य नहीं है। तो संसार में न दुख टिकता है, न विपत्ति टिकती है, न दरिद्रता टिकती है। जो आज का दरिद्र है वो कल का समृद्ध हो जाता है, आज की विपत्ति कल की संपत्ति में परिवर्तित हो जाती है, आज का दुख कल के सुख में परिवर्तित हो जाता है। ये दुख, विपत्ति और दारिद्र्य टिक करके रहने वाले नहीं हैं। और इसका जो उल्टा है, जिसको हम सुखद समझते हैं, धन भी टिक के रहने वाला नहीं। आज का धनी कल का दरिद्र हो सकता है, धनी निर्धन हो सकता है। आज बहुत बड़े पद पर बैठे हैं, कल वो पद चला जाएगा। हमेशा तुम उस पद पर विराजमान नहीं रह सकते हो। आज बहुत सम्मान तुमको मिल रहा है, कल को कोई ऐसी बात हो सकती है कि तुम्हारा अपमान भी हो सकता है। तो न धन टिक के रहता है, न मान टिक के रहता है, न पद टिक के रहता है। और जो इसके विपरीत हैं, दुख, विपत्ति और दारिद्र्य, ये भी टिक करके नहीं रहते हैं। तो फिर टिक करके कुछ रहता है? तो शास्त्र कहते हैं यहाँ कुछ है जो टिक करके रहता है।
भगवान की भक्ति टिक करके रहती है, क्योंकि आत्मा तो हमेशा टिक करके रहने वाली चीज है। जो परिवर्तनशील संसार के आश्रित चीजें हैं वो तो बदलने और मिटने वाली हैं, लेकिन जो परमात्मा के आश्रित हमारे गुण हैं, हमारे अचीवमेंट्स हैं, वो टिक करके रहने वाले हैं। भगवान के प्रति की गई भक्ति टिक करके रहेगी इस जन्म में भी, और अगर मुक्त न हुए तो अगले जन्म में भी वो भक्ति साथ जाएगी। वो निष्काम कर्म से प्राप्त हमारा सात्विक अंतःकरण अगले जन्म में जाएगा, वो टिक करके रहने वाला है, भक्ति टिक करके रहने वाली है, हमारी सच्चरित्रता और सद्गुण टिक करके रहने वाले हैं, और हमारा ज्ञान भी टिक करके रहने वाला है। हम जितना परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करेंगे वो टिक करके रहेगा, अगले जन्म में भी वो ज्ञान हमारे साथ जाएगा और साधना वहीं से शुरू की होगी। भगवान छठे अध्याय में कहते हैं, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम यतते च ततो भूया संसिद्धो कुरुनंदन। हे अर्जुन, ये जो भी तुम साधना इस जन्म में करोगे, भक्ति की साधना करो, कर्म की साधना करो, ज्ञान की साधना करो, अपने चरित्र को उज्जवल निर्मल बनाओ, अंतःकरण को पवित्र सात्विक बनाओ, तो वहीं से साधना अगले देह में भी शुरू होगी, ABCD से नहीं शुरू होगी। तो इस प्रकार से भगवान इस 14वें श्लोक में आह्वान करते हैं कि अर्जुन, तुम तितिक्षा करो। ये जो विपरीत परिस्थितियां हैं इनमें बह मत जाओ, इनमें बिखर मत जाओ। शोक का अनुचित्य है, मोह का अनुचित्य है, सुख और दुख में फंस करके कर्तव्य भूल जाने का अनौचित्य है। और ये सुख और दुख ये आत्मा जैसे नहीं है। दो चीजें हैं, एक है देह, एक है देही। ये देह तो बदलने मिटने वाला है, लेकिन जो देही पुरुष है, चेतन है, वो न बदलता है न मिटता है। अगर देही स्थानीय ये सुख दुख होते तो ये टिक के रह जाते। ये देही के स्थान के नहीं, ये देह स्थानीय हैं सुख दुख, इसीलिए बदलते भी हैं और एक के बाद दूसरे आते रहते हैं। इनकी जो कक्षा है, इनका जो क्लास है, वो देही का नहीं है, देह का है। तो हमको ये स्वभाव नहीं है हमारा, क्योंकि जो स्वभाव है वो तो हमारा सच्चिदानंद स्वरूप है, स्वभाव है। अगर ये हमारा स्वभाव होते तो स्वरूप होते, सुख दुख तो इनको छोड़ना संभव न होता और इनको छोड़े बिना मुक्ति हो नहीं सकती थी। अगर ये देही कक्षा में होते तो मुक्ति असंभव हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इनसे सावधान रह करके इनसे दूरी बना सकते हैं और अपने परम लक्ष्य को धारण किए रहते हैं। तो भगवान क्या कहना चाहते हैं कि देखो, तुम इस संसार में बहुत सुख पाने की इच्छा मत करो, क्योंकि कामना किस चीज की होती है? सुख पाने की ही तो होती है। अनुकूल प्राणी पदार्थ परिस्थितियों को पाकर के भी हम पाना क्या चाहते हैं? सुख ही तो पाना चाहते हैं। अर्थात इच्छा तो प्राणी मात्र की एक ही है, सुख। कहते हैं कि जो बहुत सबसे छोटा यूनिसेल्युलर एनिमल भी है, उसको क्या करते हैं कि अगर हम टॉर्च का प्रकाश दिखाते हैं तो उसको सुख मिलता है तो उधर आता है, और अगर हम हीट वहां रख देते हैं तो दूसरी तरफ चला जाता है। अर्थात उसको भी प्रकाश और अनुकूल ताप प्रिय है, और अंधकार और जो प्रतिकूल उसको सताने वाला जो गर्म माहौल है वो उसको पसंद नहीं है। तो क्या इससे क्या वो सुख जाना चाहता है। फ्रॉम यूनिसेल्युलर एनिमल टू टॉप मोस्ट मैमल ह्यूमन बीइंग, या देव योनियां भी किस चीज के पीछे भाग रही हैं? सुख पाने के लिए। लेकिन गीता का संदेश यही है, भगवान सुख पाने का सही रास्ता दिखा रहे हैं। और वो रास्ता क्या है? भगवान अभी आगे भी बार बार गीता में कहेंगे कि ये कामना की पूर्ति सुख का रास्ता नहीं है। सुख का रास्ता इच्छा को नहीं कहने की सामर्थ्य है। तुम देखो कि तुम्हारे अंदर कामना को नो कहने की कितनी सामर्थ्य है।
अगर तुम कामना को नो कहने की सामर्थ्य बढ़ाते जाओगे तो तुम्हारी यात्रा आत्मोन्मुखी बनती जाएगी, ईश्वरोन्मुखी बनती जाएगी और सच्चे आनंद की तरफ तुम बढ़ते चले जाओगे। इच्छा को ना कहने से तुम्हारा बल बढ़ता है, तुम्हारी शक्ति बढ़ती है, और अगर तुम इच्छाओं को हाँ हाँ कहते चले जाते हो तो वासनाओं का बल बढ़ता चला जाता है। हमको ये वासना क्षरित होने से ही ये मन और चित्त इतना हल्का और प्रभु प्रसाद से भर जाता है, स्वाभाविक विषय निरपेक्ष शांति और आनंद से भरता है कि वही आत्मा के ज्ञान को धारण करने में समर्थ होता है। इसलिए साधना का ही स्वरूप 14वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि तुम ये सुख और दुख से कम प्रभावित हो। जान लो कि ये तुम्हें साधना पथ से च्युत करने के लिए आए हैं। सुख के राग में मत पड़ो और दुख के द्वेष में मत उलझो। तुम तो इच्छा को ना कहने की सामर्थ्य को बढ़ाते चले जाओ, और अगर इच्छा को ना कहने की सामर्थ्य बढ़ेगी तो तुम्हारा साधना का बल बढ़ता चला जाएगा, और अगर इच्छाओं को तुरंत तुम हाँ हाँ कहते रहोगे तो फिर वासनाओं का बल बढ़ता चला जाएगा। तुम्हारा चित्त शुद्ध होने के बजाय, सात्विक बनने के बजाय रजोगुणी तमोगुणी बनने लगेगा, और वो साधना विरोधी चित्त होगा। उस चित्त को अगर कहा जाएगा कि आत्मा सत्य है और संसार नहीं, तो वो कहेगा बेकार की बात मत करो भाई, जब दिखाई दे रहा है, छूने में आ रहा है, तो हम कैसे कह दें कि सत्य नहीं है। और तब जब शास्त्र कहेगा कि भाई सपने में भी तो दिखाई दे रहा था और छू रहे थे और व्यवहार हो रहा था, तो जागने के बाद क्या लगा कि छूने और व्यवहार होने से सपना सत्य हो गया था। तब जो है व्यक्ति कहता है कि नहीं, जागृत जो है इट इज एन इंटेलिजेंट स्टेट ऑफ माइंड, वो तो डल स्टेट थी। अरे तो वो तो सर्वज्ञ की आत्मा में जागो, वो तो सर्वज्ञ दशा है। तुम्हारी इस जागृत की इंटेलिजेंस से वो परमात्मा अनेक अनेक गुना इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट ही नहीं, वो तो कहा गया कि ऑमनिशिएंट है, वो तो सर्वज्ञ है। कोई चीज है ही नहीं जो न जानता हो। तुम्हारी इंटेलिजेंस कहाँ टिकेगी उसके सामने। लेकिन अर्जुन तो अपने को ज्ञानी समझ रहा था, हम भी अपने को ज्ञानी समझते हैं, और उस ज्ञान के कारण ही जीवन में बार बार गच्चा खाते हैं और दुखी होते हैं, कभी थोड़ा बहुत सुखी भी होते हैं। क्यों? क्योंकि हम गीता की बात पूरी तरह से मानने को तैयार नहीं हैं। भगवान कहते हैं कि देखो, तुम अगर अपने हितैषी हो, अपने मित्र हो, तुम सच्चा सुख चाहते हो तो इच्छा को ना कहना सीखो। क्योंकि इच्छा को अगर हाँ कहते रहोगे तो वासना का बल बढ़ेगा, तुम्हारा बल नहीं बढ़ेगा। और नायम आत्मा बलहीनेन लभ्या, अगर तुमने अपना बल नहीं बढ़ाया तो आत्मदेव तुमको प्राप्त नहीं होंगे। डरपोक आदमी को आत्मा नहीं प्राप्त होता है, निर्बल व्यक्ति को आत्मज्ञान नहीं होता है। और अपना बल बढ़ाने, आध्यात्मिक बल बढ़ाने का यही तरीका है कि हम कामनाओं को धीरे धीरे नहीं कहना सीखें और गीता के रास्ते ज़्यादा से ज़्यादा चलना सीखें। अपने चिंतन को संसारोन्मुखी बनाने के बजाय गीता के उपदेशोन्मुखी बनाएं। इस प्रकार से 14वें श्लोक में भगवान ने उपदेश किया, और इसी उपदेश को साधना परक बातों को ही आगे बढ़ाते हुए 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। वही सुख दुख शीत उष्ण द्वंद्व की बात को हम जीवन में कैसे डील करें उन सुख दुख से, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान कहते हैं, साधक का आह्वान करते हैं कि देखो, सच्चा साधक कौन है, ईश्वरोन्मुखी साधक कौन है। यम ही न व्यथयन्त्येते, जिसको व्यथित नहीं करते हैं। हे पुरुषर्षभ, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस पुरुष में, जिस साधक में को ये सुख और दुख व्याकुल नहीं करते, व्यथित नहीं करते, अर्थात छूते जरूर हैं,
वो भी जानता है कि ये परिस्थिति अनुकूल है और ये परिस्थिति प्रतिकूल है, ये आदमी हमसे मित्रता का व्यवहार कर रहा है और ये शत्रुता का व्यवहार कर रहा है, ये भोजन हमारी जिह्वा को प्रिय है और ये अप्रिय है। लेकिन अगर किसी दिन अप्रिय भोजन भी मिल जाए तो वो व्यथित नहीं होता, किसी दिन प्रतिकूल परिस्थिति मिल जाए तो वो व्यथित नहीं होता, और किसी दिन बहुत अनुकूलता ही मिलती चली जाए तो उसमें भी वो आसक्त हो करके उछलता उछलता नहीं घूमता है। कहा सम दुख सुखम धीरम, वो सुख और दुख में समता बनाए रखता है, व्यथित नहीं होता। दो बातें भगवान ने कही। अगर हम साधक वृत्ति के नहीं होंगे, अगर हम गीता जी की शरण में नहीं रहेंगे तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, अनुकूल व्यक्ति मिलेगा तो हम संतुष्ट हो जाएंगे, प्रतिकूल मिलेगा झगड़ा कर बैठेंगे, रुष्टा क्रोध कर बैठेंगे, और ये तो हमेशा घड़ी घड़ी अनुकूल और प्रतिकूल आता रहेगा। तो फिर हमारी स्थिति उस नाव किसी हो जाएगी जो भंवर फंस के इधर उधर जा रही है, थपेड़े सह रही है तूफान के, कि क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। कभी हम खुश होंगे, परिस्थितियों के धक्के खा खा करके हमारी जिंदगी चलेगी, हमारे जीवन हमारे नियंत्रण में नहीं होगा, परिस्थितियां ही हमारे जीवन को गवर्न करेंगी और उसमें तो हमारी नाव बिखरेगी और लहराएगी, हो सकता है डूब भी जाए। सम दुख, और साधक का कर्तव्य क्या है, भगवान का उपदेश क्या है कि सम दुख सुखम धीरम, परिस्थितियां मन स्थिति चाहे जो हो तान तितिक्षस्व भारत, तुम तो उनको सहन करो, और सहन करने का लक्षण क्या है कि तुम धैर्य को बनाए रखो। सम दुख सुखम धीरम, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है जो भगवान ने साधक के लिए गीता के उपदेश के प्रारंभ में ही रख दी कि सुख और दुख में समान भाव रखना। वही अमृतत्व है जो ऐसा कर सकता है, सुख और दुख में समता बनाए रख सकता है, ऐसा धैर्यवान साधक ही अमृतत्वाय कल्पते, वही उस अमृत आत्मा के बोध का अधिकारी होता है। अर्थात हर व्यक्ति आत्मबोध में स्थित नहीं हो सकता, वो तो संसार की सत्यता के बोध में ही स्थित रहेगा, वो सुख दुख को ही सत्य मान करके जीवन जीता रहेगा, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को ही सत्य मान करके जीवन जीता रहेगा। उस आत्मा के तत्व तक, सत्य तक पहुंचने की क्षमता किसकी होती है, जो सुख और दुख में समता रख करके धैर्य बनाए रखता है, जिसको ये सुखद और दुखद परिस्थितियां और मन स्थितियां व्यथित नहीं करती हैं। जो व्यथित हो जाएगा, धैर्य नहीं बनाए रखेगा, वो उस अमृत आत्मा अर्थात मोक्ष का अधिकारी नहीं होगा, वो आत्मा का अनुभव नहीं कर पाएगा, वो तो सुख दुख के ही अनुभव में फंसा रहेगा, वो आनंद स्वरूप का शाश्वत शांति और आनंद के अनुभव से वंचित रह जाएगा। इसलिए भगवान का आह्वान है कि अर्जुन तुम धीर बनो, धैर्यवान बनो, सम दुख सुखम धीरम। और ये धैर्य की अनेक अनेक शास्त्रों में अनेक अनेक प्रकार से प्रशंसा की गई है। संतों ने कहा कि देखो धीर कौन है, तो कहा धीयम राति विषयेभ्य स धीरा, धीयम राति विषयेभ्य स धीरा। धीर कौन है कि जो विषयों के उपस्थित होने पर भी उनमें लिप्त नहीं हो जाता, वही धीर है। अगर प्रतिकूल परिस्थिति आई ही नहीं है जीवन में और हम बहुत शांत बैठे हैं, तो इसका मतलब हम शांत नहीं है, हो सकता हम अशांत हो जाएं। जब किसी ने अपमान किया ही नहीं हमारा और तब हमने क्रोध नहीं किया, तो कौन सी खास बात हो गई। अगर कोई अपमानजनक बात कह भी रहा है और तब हम क्रोध न करें, तब तो हम धीर कहे जाएंगे। जब वो स्थिति परिस्थिति उत्पन्न होने पर भी उस परिस्थिति से हम अपने को विड्रा करके रह सकें, शांत रह सकें, सम रह सकें, धैर्य, तब तो हम धीर हैं। कहा धीयम राति विषयेभ्य सधीरा,
वैसा विषय, वैसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर भी जो अपने आप को उससे अलग रख करके समता में रह सकता है, वही धीर है। वही तो टेस्टिंग टाइम होता है कि जब हम, और इसमें केवल दुखद को ही, प्रतिकूल को ही नहीं बताया, सुखद को भी व्यथा बता दिया भगवान ने। कहा कि न व्यथयन्ते सुख दुखम, जिसको न सुख व्यथित करता है न दुख व्यथित करता है। अब ये एक बड़ी विचित्र बात हो गई। दुख व्यथित करता है तो भाई ठीक बात है, सब जानते हैं कि दुख में आदमी व्यथित होता है, लेकिन भगवान ने कह दिया नहीं, जिसको सुख भी व्यथित नहीं करता है और जो सुख में भी धैर्य बनाए रखता है। तो अभी सुख को व्यथा क्यों बता दिया भगवान ने? दुख व्यथा है, ये तो सब कोई समझ सकता है। दुख को भगवान व्यथा क्यों कह रहे हैं? दुख में कौन सी व्यथा है? तो दुख को व्यथा यूं इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसे, सुख को व्यथा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जैसे दुख में व्यक्ति धैर्य और समता को बनाए नहीं रख पाता, इसी तरह से सुख में भी धैर्य और समता को नहीं बनाए रख सकता है। इसलिए सुख भी व्यथा रूप ही भगवान ने कहा, क्योंकि ये भी समता को नष्ट करने वाला होता है, समता से व्यक्ति को डिगा देने वाला होता है, ये भी आसक्त कर लेने वाला होता है। और जब किसी एक लक्ष्यहीन वस्तु में व्यक्ति आसक्त हो जाएगा तो लक्ष्य निष्ठ कर्म उससे छूट जाएगा। इसलिए भगवान ने सावधान किया कि सुख और दुख दोनों व्यथा देने वाले हैं और इनमें समता रखो, और जो इनमें रख पाएगा समता, वही धैर्यवान होगा, वही धीर कहा जाएगा, वही इस आध्यात्मिक सर्वोच्च उन्नति आत्मबोध का अधिकारी हो जाएगा। ये भगवान क्या कहना चाहते हैं कि ये सुख दुख तुम्हारे भोक्ता को ही स्पर्श करते हैं। ये जीव क्या है? कर्ता भोक्ता है। सुख दुख भोक्ता को ही स्पर्श करते हैं, आत्मा को नहीं स्पर्श करते हैं। आत्मा तो नित्य असंग है, उसको कभी किसी चीज से आसक्ति हुई नहीं, वो किसी चीज में लिप्त हुआ ही नहीं। वो न दुख में लिप्त हुआ, न सुख में लिप्त हुआ, न अनुकूल में लिप्त हुआ, न प्रतिकूल में लिप्त हुआ। वो इतने शरीरों में इस जीव ने यात्रा की, वो किसी शरीर में लिप्त नहीं हुआ, वो तो नित्य असंग है। ये सुख दुख तो हमारे अंदर जो जीव है, जो भोक्ता बन करके बैठा हुआ है, उस जीव चेतन को ही ये सुख दुख परेशान करते हैं, उसी को स्पर्श करते हैं। जो हमारे अंदर हमारा सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, उसको तो ये सुख दुख स्पर्श भी नहीं कर पाते हैं। कालिदास ने भी इस धीरत्व की एक परिभाषा दी और कहा वहां पर कि विकार हेतु सती विक्रियन्ते येषाम न चेतांसी ते एव धीराः। कहा विकार हेतु सती विक्रियन्ते, जब किसी साधक के सामने मन को विकारी बना देने वाली परिस्थितियां, विषय उत्पन्न होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर घृणा ईर्ष्या द्वेष, ये सब उत्पन्न करने वाली कोई परिस्थिति, कोई विषय उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न करने वाला कोई परिस्थिति विषय आता है, न चेत विकार हेतु सती विक्रियन्ते येषाम न चेतांसी, लेकिन तब भी वो उसमें आसक्त होकर के अपने मन को विकारी नहीं बनने देता है, सधीरा, वही धीर है। अर्थात हम परिस्थितियों को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन अपने मन पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। गीता बार बार इंद्रिय और मन संयम की बात करती है। जो मन और इंद्रियों का संयमी है, वही उस आत्मा तक पहुंचने का अधिकारी होता है। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः मनसा एव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। 6ठे अध्याय में भगवान ने कहा संकल्प प्रभवान कामान, हमारी कामनाएं ही तो हमको संसार में आसक्त करती हैं और वो संकल्प से पैदा होती हैं। हम ही तो सोच सोच के बढ़ाते हैं कामनाओं को, उनमें सत्य बुद्धि, महत्व बुद्धि, आनंद बुद्धि रखते हैं और फिर बेवकूफ बन जाते हैं, उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। आनंद का तो आत्मा थी, आत्मा के पीछे दौड़ने के बजाय हम उस झूठे सत्य के पीछे, झूठे आनंद के पीछे दौड़ते हैं। तो कहा कि देखो तुम अपने मालिक बनो,
तुम अपनी इंद्रियों और मन के मालिक बनो, गुलाम मत बनो। तुम कामनाओं को नो कहना सीखो, ये संकल्प प्रभवान कामान को त्यागना सीखो। और यही नहीं, गीता तो कहती है त्यक्ता सर्वान शेषता, सारी कामनाओं को त्याग करना सीखो। तो अभी और यहीं तुम अपने आत्मा को परमात्मा के रूप में जान लोगे। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान शेषता मनसा एव इंद्रिय ग्रामम विन। तुम अपने हायर इंटेलेक्ट के द्वारा इन मन की जो संसार की तरफ दौड़ है, इंद्रियों की संसार की तरफ दौड़ है, इसको रोको। मनसा एव इंद्रिय ग्रामम विनियम में समन्तता, पूरी तरह से इन इंद्रियों को तुम आत्मोन्मुखी बनाओ। अपने चिंतन को, अपने कर्म को वैसा बनाओ जिससे भगवान प्रसन्न होते हो, जिससे तुम्हारा आत्मा सात्विक, ये मन सात्विक बनता हो, जिससे यात्रा आत्मोन्मुखी बन जाती हो। इस तरह से ये 15वें श्लोक में भी भगवान ने उसी सुख दुख को सहने और धीरत्व का गुण अपने व्यक्तित्व में लाने की बात कही, जिससे अर्जुन का शोक दूर हो सके और वो आत्मा के आनंद को पाने का पूरा अधिकारी बन सके। अभी ये नहीं है कि सम दुख सुखम धीरम से वो आत्मबोध हो जाएगा, उसको अमृतत्वाय कल्पते। केवल इतना होगा कि अगर सुख दुख में समता बनाए रखने की एक ताकत, एक बल हमारे व्यक्तित्व में आ गया तो हम आत्मज्ञान के अधिकारी हो जाएंगे। लेकिन इतने से आत्मज्ञान नहीं हो जाएगा। आत्मज्ञान के लिए तो गुरु चरणों में बैठ करके, गुरुपसक्ति करके और श्रवण मनन निधिध्यासन करना ही होगा। उसके बारे में भी भगवान आगे बताएंगे। अभी तो ये साधक की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, आत्मबोध प्राप्त करने के लिए साधक का स्वरूप कैसा होना चाहिए, वही बता रहे हैं। तो कहा कि क्यों? क्योंकि जब आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, आत्मा के स्वरूप का दृढ़ निश्चय हो जाएगा, अनात्म के असत का दृढ़ निश्चय हो जाएगा, तब तो सहज रूप में हम शोक और मोह के पार चले जाएंगे। ज्ञात्वा धीरो हर्ष शोको जहाती, उपनिषद में कहा कि उस देव को, आत्मदेव को जान करके, उस परमात्मा को जान करके तो हर्ष और शोक दोनों के पार चला जाता है, सहज रूप में चला जाता है। तब उसकी स्थिति साधक की नहीं सिद्ध की हो जाती है। तब उसको पकड़ पकड़ के अपने मन को सुखद और दुखद परिस्थितियों से अलग नहीं करना पड़ता है। वो तो हर्ष शोक के पार आत्म शांति और संतोष और आत्मानंद की रहनी, सहज रहनी हो जाती है। कहा देखो, ये तुम संसार में कितना भी पैसा कमा लोगे, ये पैसा तुम्हें आत्मज्ञान नहीं दे पाएगा। धन से आज तक किसी को आत्मज्ञान नहीं मिला, यश से किसी को आत्मज्ञान नहीं मिला। बहुत सारी प्रजा पैदा करने से, त्यागेन एके अमृतत्व मानुषु, जब हम संसार की परिस्थितियों मनस्थित से आसक्ति का त्याग करते हैं तो उस त्याग से ही उस अमृत आत्मा की प्राप्ति होती है। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन एके अमृतत्वम आनुषु। उस अमृतत्व की प्राप्ति करनी है तो हमको आसक्ति का त्याग करना ही पड़ेगा। कठोपनिषद में कहा अमृतत्वस्य तु न आशास्ति वित्तेन। अब उस अमृतत्व की आशा वित्त से अर्थात धन से नहीं करनी चाहिए कि हम जाएंगे जैसे संसार की चीजों को धन से खरीद लेते हैं, ऐसे ही आत्मबोध को भी खरीद लाएंगे। उसके लिए तो तुम्हें ही साधना करनी पड़ेगी। कैसी साधना? जो गीता जी बता रही हैं वैसी साधना करनी पड़ेगी। तो भगवान ने ये 15वें श्लोक में कहा। 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अब उपदेश को सर्वोच्च ऊंचाई पर ले जा रहे हैं भगवान, कि यहां तो ये क्वालिटीज बताई कि तुमको धैर्य रखना होगा, तितिक्षा रखनी होगी। किस लिए तितिक्षा रखनी होगी? जिससे तुम सर्वोच्च का ज्ञान प्राप्त कर सको, जिससे तुम परमात्मा का, आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर सको। और वो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? तो 16वें श्लोक में बताते हैं कि न असतः विद्यते भाव। अर्जुन, जो असत है असल में उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। असत का जो ट्रू नहीं है, ट्रुथ नहीं है,
उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उसकी सत्ता ही नहीं है, उसका कोई भाव ही नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। असत का कोई अस्तित्व नहीं है, असत की कोई सत्ता ही नहीं है। न असतः विद्यते भावः, फिर कहा न अभावः विद्यते सतः, और जो सत है उसका कोई अभाव नहीं है। और बहुत इसमें मिस इंटरप्रिटेशन होता है। व्यक्ति अपने को बुद्धिमान मान करके, बहुत बड़ा ज्ञानी मान करके खूब इस श्लोक के गलत गलत अर्थ निकालता है, और सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स तो और ज्यादा गलत अर्थ निकालते हैं। उभयोर अभी दृष्टोन्तः अनयोस् तत्वदर्शी भी, एक बहुत बड़े अपने को फिलॉसफर समझते थे। तो गुरु जी बताते थे कि वो आते थे इलाहाबाद में, उनके पास हेड थे फिलॉसफी डिपार्टमेंट के, तो वो कहते थे नहीं संसार तो सत्य है। अब देखिए, केवल ये नहीं कि आम आदमी ही इस भ्रम में है, बड़े बड़े सो कॉल्ड ज्ञानी भी इस भ्रम में है। संसार क्यों सत्य है? क्योंकि गीता ने कहा कि ना असतो विद्यते भाव, असत का कभी भाव नहीं होता, असत का अस्तित्व ही नहीं होता, असत की सत्ता ही नहीं होती। और देखो संसार की तो सत्ता है, तो इसलिए संसार सत्य है। संसार का तो अस्तित्व है, वही की टेबल छू के कहा कि देखो छूने में आ रहा है इसलिए अस्तित्व है। ना असतो विद्यते भावः, गीता ने कहा कि असत का अस्तित्व नहीं है, असत का भाव नहीं है, असत की सत्ता नहीं है। और देखो संसार की तो सत्ता है, संसार का तो भाव है, संसार तो भाव रूप है। तो गुरु जी कहते थे, मैं उनसे कहा कि भाई आगे की भी आधी लाइन पढ़ लो, आगे की भी आधी लाइन पढ़ लो कि ना अभावो विद्यते सता, कि जो सत होता है उसका अभाव भी नहीं होता है। और संसार का तो अभाव हो जाता है, इसकी तो उत्पत्ति जन्माद्य से जाता है, इसकी उत्पत्ति भी हुई, स्थिति भी है और प्रलय भी हो जाता है। तो अगर जिस चीज जो आया है सो जाएगा। संसार यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसे शरीर उत्पन्न होता है, रहता है और मिट जाता है, ऐसे ही संसार भी उत्पन्न होता है, रहता है और मिट जाता है। तो जो चीज उत्पन्न हो, रहे और मिट जाए, यानी असत अभाव हो जाए जिस चीज का, उसको सत कैसे कहोगे? अगर संसार कभी पैदा हुआ, कभी रहा और कभी मिट जाएगा, तो अगर ये सत होता तो इसका अभाव क्यों हो जाता भाई? चूंकि संसार का अभाव हो जाता है, इसलिए गीता के पैमाने पर केवल आधी लाइन कह के कि इसका भाव है इसलिए सत है, नहीं, क्योंकि इसका अभाव हो जाता है इसलिए सत है। ये शरीर भी असत है। कुछ लोग ये कहते हैं अरे जब तक है तब तक तो है, ये जब तक है तब तक भी नहीं है। गीता ने बीच में व्यवहारिक सत्य जैसी कोई बात नहीं कही, कहा या तो है या नहीं है, और जो मिट जाता है वो नहीं है, और जो नहीं मिटता है वही है। और ये शरीर अगर मिट जाता है, इसका अभाव हो जाता है, इसका मतलब जब हम इसको हुआ हुआ मान रहे हैं तब भी ये नहीं है। और क्यों? क्योंकि न अभाव विद्यते, अगर ये सत होता तो इसका अभाव न होता। कहा एग्जिस्टेंस कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू नॉन एग्जिस्टेंस बाय एनी टेक्नोलॉजी। जिसका एग्जिस्टेंस है उसका नॉन एग्जिस्टेंस नहीं किया जा सकता है। आत्मा का ही एग्जिस्टेंस है, इसको किसी टेक्नोलॉजी से नॉन एग्जिस्टेंट नहीं किया जा सकता। और जो नॉन एग्जिस्टेंट है उसको अज्ञानी की दृष्टि में ही उसका एग्जिस्टेंस हो सकता है, वास्तव में उसका एग्जिस्टेंस है नहीं। जब अज्ञानी उसका एग्जिस्टेंस मान रहा है तब भी उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। और इसीलिए वेदांत का दृष्टांत है रज्जु सर्पवत। अज्ञानी ही की दृष्टि में सांप है, ज्ञान होते ही, अधिष्ठान रज्जु का ज्ञान होते ही सांप कहाँ चला जाएगा कुछ पता नहीं लगेगा। ऐसे ही अज्ञानी की दृष्टि में ये तीन देह सत्य हैं, संसार सत्य है, संसार के भेद सत्य हैं। परमात्मा के सच्चे स्वरूप का, अधिष्ठान के सच्चे स्वरूप का ज्ञान होते ही ये संसार कहाँ चला जाएगा पता नहीं लगेगा। और ये शरीर भी, इनका भी, ये नॉन एग्जिस्टेंट थे, ये असत थे, एकदम हमको बोध हो जाएगा। ये ज्ञानी की स्थिति बताई 16वें श्लोक में। तो ज्ञानी की तितिक्षा क्या है कि वो समझ करके, जान करके, वो असत को असत जान करके उसको तितिक्षा नहीं करनी है, उसकी तो स्वाभाविक दृष्टि हो जाती है।
और वो तो अमृत को उपलब्ध हो जाता है। वो अमृतत्वाय कल्पते नहीं है, वो तो अमृत आत्मा के बोध में ही प्रतिष्ठित है, क्योंकि उसने देख लिया कि आत्मा ही सत्य है और आत्मा का कभी अभाव नहीं होता। और जो भी अनात्म है, वो चाहे देह और देह के विभाग हों या संसार के भेद हों, वो तो असत हैं। क्यों? क्योंकि उनका अभाव हो जाता है। संसार अगर सत्य होता तो हम देखते हैं कि वो तो सुषुप्ति में ही नहीं रह जाता है। संसार सत्य होता तो तीनों अवस्थाओं में बना रहता, लेकिन हम जानते हैं कि सपने में सपने की सृष्टि सच्ची लगती है, जागृत में जागृत की सृष्टि सच्ची लगती है, और डीप स्लीप में दोनों ही सृष्टियां जाने कहाँ चली जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि न जागृत की सृष्टि सच्ची है, क्योंकि स्वप्न के समय इस सृष्टि का पता ही नहीं चलता है, अभाव हो जाता है। स्वप्न की सृष्टि भी सच्ची नहीं है, क्योंकि जागृत और सुषुप्ति में उस स्वप्न सृष्टि का अभाव हो जाता है। और जागृत और स्वप्न दोनों की सृष्टियां सच्ची नहीं हैं, क्योंकि डीप स्लीप में इन दोनों का अभाव हो जाता है। अगर ये सच्ची होती तो इनका किसी अवस्था में अभाव न होता, और वही चीज सच्ची है जिनका इन तीनों अवस्थाओं में अभाव नहीं होता, और वो तुरी है, वो आत्मा है, वो फोर्थ स्टेट है। कहा इन तीनों अवस्थाओं में कौन रहता है? शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञेयः। वही इन तीनों जागृत स्वप्न सुषुप्ति में रहता है। कहा वो शांत है, वो आत्म तत्व शांत और सुखद अवस्था है, वही कल्याणकारी है। ये सृष्टियों में घूमना, जागृत सृष्टि को समझ करके उसके पीछे पड़ना जागृत अवस्था में, और स्वप्न सृष्टि को सत्य समझ करके स्वप्न अवस्था में उसके पीछे पड़ना, ये सत्य नहीं है, ये शांति देने वाला नहीं है, ये कल्याणकारी नहीं है। आत्मबोध ही शांति देने वाला है, शिवम है, कल्याण करने वाला है, वह अद्वैत है। उसके सामने न जागृत सच्चा, न स्वप्न सच्चा, न डीप स्लीप सच्ची, वो तुरी ही अद्वैत तत्व है। शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते, वो इन तीनों अवस्थाओं का अधिष्ठान है और इनके परे है। कहा वो चतुर्थ है, वो तुरी है। चतुर्थम सा आत्मा, वही आत्मा है। और कहा सविज्ञेयम, वही जानने योग्य है। उसी मांडूक्य उपनिषद के 7वें इस मंत्र का भगवान भी यहाँ इस 16वें श्लोक में उपदेश कर रहे हैं कि देखो साधक, तुम ऐसी दृष्टि बनाओ। ऐसी दृष्टि बन गई तो समझो तुमको आत्मबोध हो गया, तुम्हारी दृष्टि ज्ञानी की दृष्टि हो गई, और तुम्हारे लिए फिर तुम्हारे अंदर ही वो शांति और सुख का सागर, वो शिवम, वो शांतम तुम्हें अपने अंदर ही मिल जाएगा। तुमको संसार में उसको पाने की, भटकने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। जिसको तुम्हें तलाश थी वो अंदर ही मिल गया। दिल मह खोज दिल ही दिल खोजो, यहीं रही मां रामा। कहा देखो अंदर खोजो, अंदर खोजने से मिलेगा। अंदर डुबकी लगाओ, बाहर खोजने से नहीं मिलेगा। तुम्हारे दिल में तुम्हारा चेतना बन करके ही राम जी बैठे हैं। वो अल्लाह मियाँ, वो गॉड, वो राम, वो रहीम, वो तुम्हारी चेतना बन करके, तुम्हारी आत्मा बन करके बैठे हैं। लेकिन तुम्हें तितिक्षु बनना होगा, धैर्यवान बनना होगा, सम दुख सुखम धीरम बनना होगा, और ना सतो विद्यते भावः ना अभावो विद्यते सतः, ऐसी दृष्टि वाला बनना पड़ेगा। तब तुम सत्य को सत्य जान लोगे और असत्य को असत्य जान लोगे। यही तो जानना है, यही तो भगवान का आह्वान है गीता जी में। आज तो समय हो गया, यहीं तक रखते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।